वल्ली एक 8 साल की छोटी सी लड़की जिसका पूरा नाम वल्ली अमाई थी, लेकिन लोग इसे प्यार से वल्ली ही कहते थे। वल्ली को हर चीजों के बारे में जानने का बड़ा ही उत्सुकता रहती थी। वह हमेशा घर के गेट के सामने खड़ा होकर घर के बाहर होने वाली घटनाओं को देखती रहती थी, क्योंकि उसके उम्र की कोई लड़की उसके घर के आसपास नहीं थे जिससे वो खेल सके। बस यही कारण से वह घर के बाहर होने वाली घटनाओं को देखकर अपना मन बहलाया करती थी। वल्ली को घर के बाहर गली से गुजरती हुई बस को देखना बड़ा अच्छा लगता था। उसके मन में भी इच्छा होती थी कि वह बस की सवारी करे। फिर धीरे धीरे उसकी ये इच्छा बढ़ती गई और उसने ठान लिया कि उसे बस की सवारी करना है। कई दिनों तक वह बस में सवारी करने वाले लोगों की बातें सुनकर और पूछकर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करती है। शहर गांव से 6 मील की दूरी पर थी और इसका किराया जाने का 30 पैसे लगते थे और आने का 30 पैसे। शहर जाने में 45 मिनट लगते थे, मतलब दोपहर के 1 बजे वह बस पकड़े तो 1:45 पर शहर और 2:45 तक घर वापस आ सकती है। फिर एक दिन बस रोको बस रोको, एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनकर बस ड्राइवर बस को रोक देता है। कंडक्टर बोलता है, जल्दी करो, किसे बस पर आना है। और तभी बल्ली चिल्लाती है, मुझे बस पर चढ़ना है, मुझे शहर जानी है, ये देखो मेरे पास पैसे भी है। कंडक्टर बोलता है, ठीक है, पहले बस तो चढ़ जाओ। मैडम जी आप यहां बैठ सकते हो, क्या अब हम चलें? कंडक्टर मुस्कुराते हुए सीटी बजाता है और बस आगे की ओर चल पड़ती है। अब बल्ली खिड़की के बाहर झांकती है। बाहर की आकर्षक वस्तुओं को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सड़क के किनारे का नहर, घास का मैदान, दूर दिखता हुआ पहाड़, नीला आकाश, एक तरफ सड़क तो दूसरी तरफ खाई, खेतों में हरा भरा फसल, हर दृश्य को देखना वल्ली को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अचानक एक व्यक्ति वल्ली से कहता है, सुनो बच्ची, इस तरह खड़ा होकर खिड़की से नहीं झांकना चाहिए। और वल्ली उसको कहती है, यहाँ कोई बच्ची नहीं है और मैंने बाकी लोगों की तरह टिकट के 30 पैसे भी दिए हैं। और कंडक्टर बोलता है, ओह श्रीमान जी, ये बच्ची नहीं है, मैडम है। आपको लगता है कोई मामूली लड़की अपना किराया स्वयं देकर शहर तक यात्रा करे? कंडक्टर की बात को सुनकर वल्ली को गुस्सा आ जाता है और कंडक्टर को गुस्से से देखते हुए कहती है, मैं मैडम नहीं हूँ और आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। थोड़ी ही देर में बस रुकती है और कुछ नए यात्री बस में चढ़ते हैं। वल्ली को डर लगता है कहीं उसका सीट छीन ना जाए, तो वो भी अपने सीट में बैठ जाती है। इस बार एक बुजुर्ग औरत वल्ली के पास आकर बैठती है। उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे और उसने भद्दी बालियां भी पहन रखी थी। पान चबाती हुई वह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह बुढ़िया औरत बल्ली से पूछती है, क्या तुम अकेली हो? बल्ली थोड़ा चिढ़कर जवाब देती है, हाँ मैं अकेली हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। उसी वक्त कंडक्टर बोलता है, अरे हाँ, वह तो शहर जा रही है, देखो 30 पैसे देकर उसने टिकट भी खरीदा है। बल्ली दोबारा गुस्से से कंडक्टर की ओर देखते हुए चिढ़ जाती है और कंडक्टर से कहती है, तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? वह बुढ़िया औरत फिर से बल्ली से पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो? कौन सी गली में, कौन सा मकान में तुम जा रही हो? वल्ली थोड़ा गुस्से से कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना देखभाल कर सकती हूँ। उस बुढ़िया औरत से बात करना बल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी, इसलिए वो फिर से खिड़की के बाहर देखती है। बस में यात्रा करने के लिए बल्ली ने बहुत ही मेहनत की थी। इसके लिए उसको एक बड़ी योजना बनानी पड़ी थी, जिससे कि उसके पास पैसा आ जाए। बस की यात्रा करने के लिए पैसा इकट्ठा करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसने खिलौना, चॉकलेट, गुब्बारे खरीदने की लालच को छोड़ दी थी और बड़ी मुश्किल से 60 पैसे बचाए थे। ये भी प्लान बनाई थी कि बिना माँ को बताए वो घर से बाहर कैसे जाए। भोजन करने के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती है
और ये समय बल्ली के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय थी। अचानक बल्ली को सड़क के बीचों बीच दौड़ता हुआ एक छोटी गाय दिखाई देती है जो बीच सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी बार हॉर्न बजाता था गाय डर कर और तेज दौड़ती थी। दृश्य को देखकर बल्ली को बड़ा मजा आ रहा था। फिर गाय सड़क के किनारे चली जाती है और ड्राइवर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए सिटी पहुंच जाता है। सिटी में बड़े बड़े दुकानें, चौड़ी सड़कें, चमकते हुए कपड़े की दुकान, लोगों की भीड़ को देखकर बल्ली को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और बस अपने स्टॉपेज में आकर रुक जाती है और सारे लोग धीरे धीरे करके बस से उतर जाते हैं, लेकिन बल्ली अभी भी बस पर ही थी। अब बल्ली को कुछ देर तक बस में ही रुकनी थी जब तक बस दोबारा यात्री से भर ना जाए। कंडक्टर उसे ठंडा पिलाना चाहता था पर बल्ली ने यह ऑफर ठुकरा दिया। जब बस में दोबारा यात्री भर जाती है तब बस फिर से शहर से गांव की ओर चल पड़ती है और बल्ली को खिड़की के बाहर फिर से वो अनोखे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अचानक बल्ली को सड़क के किनारे एक मृत गाय दिखाई देती है। बल्ली कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही गाय है जो थोड़ी देर पहले बस के आगे दौड़ रही थी? कंडक्टर कहता है, हाँ वो बिल्कुल वही गाय है। मरी हुए गाय के इस दृश्य को देखकर बल्ली काफी दुखी हो जाती है। जो गाय थोड़ी ही देर पहले बड़ी सुंदर और आकर्षक लग रही थी, थोड़ी ही देर बाद वो अपना जीवन को खो बैठती है। मरी हुई गाय के इस भयानक दृश्य ने बल्ली के बाहर देखने के सारे उत्साह को खत्म कर दिया। अब वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाती है और 3:40 में बस शहर से गांव पहुंच जाती है। बल्ली अपने घर के सामने उतर जाती है और कंडक्टर से कहती है, आशा है कि हम फिर मिलेंगे। और कंडक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैडम, जब भी आपको बस की सवारी करने का मन करे आप हमारे बस में आ सकते हैं, पर किराया मत भूलना। बल्ली हंसते हुए अपने घर चली जाती है। अब तक बल्ली की माँ जग चुकी थी और बल्ली की चाची से बात कर रही थी। उसकी चाची एक चैटर बॉक्स की तरह थी जो बकबक बकबक करती ही रहती थी। एक बार बातें करना शुरू कर दे तो फिर उसे चुप रखना बहुत ही मुश्किल होता था। देखो, हमारे बीच और बाहर संसार में कितने ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में हम अनजान होते हैं और अगर थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है तो हम उसे समझ नहीं सकते। और बल्ली अपनी माँ की बात को सुनकर कहती है, हाँ बिल्कुल सही, आपने ठीक कहा। हम घर के अंदर रहकर बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाओं से अनजान रहते हैं। बल्ली की बात को सुनकर बल्ली की चाची कहती है, देख लो बल्ली को, अब ये काफी बड़ी हो चुकी है, बड़ों की बातों पर भी टांग अड़ाती है। बल्ली अपनी चाची की बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।